My dear students, we are present today a new lesson. The fun they had of 9th class. प्रिय छात्रों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी का पहला लेसन अध्ययन करने के लिए। बी हाइव बुक, द टेक्स्ट बुक इज बी हाइव। ये पुस्तक पहली बार हमारे यूपी बोर्ड के सिलेबस में रखी गई है पढ़ने के लिए। तो यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए ये पुस्तक नई है, लेसन भी नया है। यूपी बोर्ड के छात्र प्रायः हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए उनके लिए इनडायरेक्ट मेथड में पढ़ाना लाभदायक होता है। इनडायरेक्ट मेथड में मतलब ट्रांसलेशन मेथड, जहाँ पर प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग बताया जाए छात्रों को, ताकि वे समझ सकें। तो पहला लेसन है द फन दे हैड। हमारे यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में सभी छात्र जो जुड़े हुए हैं इस चैनल से परिचित हैं, और जो परिचित नहीं हैं वो भी ये पढ़ना चाहेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और अंत में इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। विशेषकर यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी समस्या है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, क्योंकि जो मैंने वीडियो देखा है अभी तक वो सीबीएसई छात्रों के लिए ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो देखते हैं हम इसमें क्या है। द फन दे हैड एक स्टोरी है, डायलॉग है दो बच्चों के बीच में। ए गर्ल 11 years old एंड ए बॉय टॉमी 13 years old। एक लड़की है 11 साल की और एक लड़का है 13 साल की। कहानी इन दोनों के बीच की वार्तालाप की है। द राइटर इज इसाक असीमोव। इसाक असीमोव ने ये स्टोरी लिखी है, और इसाक असीमोव वाज बॉर्न इन 1920। 1920 में पैदा हुए थे लेखक इसके, और 1992 में एक्सपायर हुए हैं। अर्थात ये लेसन जो है 1992 से पहले लिखा गया होगा, और ये भविष्य के लिए सेट हुई कहानी है, एक कल्पना है राइटर की, लेखक की। 150-200 साल के बाद की कल्पना करता है लेखक जो है, और कल्पना करता है दो बच्चों को, जिसके माध्यम से कहानी सेट करता है। उस समय क्या होगा, कैसे कॉलेज में पढ़ाई होगी, स्कूलों में पढ़ाई होगी। देखिए उसकी कल्पना कितना सही साबित हो रही है। आजकल हम देखते हैं जब से कोरोना फैल रहा है, कॉलेज स्कूल बंद चल रहे हैं, तो एक नई तरीका जो कि वर्चुअल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, टेलीविज़न क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, ताकि बच्चे एक दूसरे के संपर्क में ना आएँ, कहीं कोरोना फैलने से बचें, इसलिए ऐसा किया गया है। तो वो देखिए वही कल्पना करता है 150-200 साल के बाद की घटना की, कि जब स्कूल कॉलेज नहीं होंगे और बच्चे जो है कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो वहीं सेट भविष्य के लिए सेट को ही कहानी ये है, और कितनी कल्पना सही हो रही है। आज से 30-35 साल पहले ये कहानी लिखी गई होगी लेखक ने। अब लेखक की भविष्य देखिए कितना उसकी भविष्य सही वो सोच पाता है भविष्य के बारे में, और एक कल्पना करता बच्चे भविष्य में जो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे, और ये इस साल से घटना सही साबित हो रही है, उसकी कल्पना सही साबित हो रही है। वैसे कल्पना उसने 150-200 साल के बाद की किया है। तो वही कहानी हम देखते हैं, और इसमें दो बच्चे जो वार्तालाप करते हैं
कि और बच्चे जानते भी नहीं हैं कि उस समय जिस समय जो जिन विद्यालयों में जिन कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं उस समय उनको बारे में पता ही नहीं था कि ऐसे स्कूल कभी हुए थे, होते थे। क्योंकि उस समय बच्चे 150-200 साल बच्चे जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से, वर्चुअल क्लास के माध्यम से, टेलीविजन माध्यम पढ़ रहे होंगे। तो देखते हैं, कहानी शुरू करते हैं। ये द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन फ्यूचर, भविष्य की कल्पना की कहानी सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जब उस समय लोग जानते ही न होंगे कि पुस्तकें भी कोई होती थी, पुस्तकें भी कोई चीज़ होती थी, पुस्तकें भी अस्तित्व में थी कि नहीं थी। अर्थात पुस्तकों के बारे में लोगों को मालूम नहीं होगा क्योंकि हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर में होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। द डायग्राम लो मे गिव यू सम आइडियाज़, तो कुछ विचार तुम्हारे मन में डायग्राम के माध्यम से पैदा होंगे। देखिए डायग्राम में बच्चे कंप्यूटर माध्यम पढ़ रहे हैं, वर्चुअल क्लास से पढ़ रहे हैं, जैसा कि आजकल बच्चों को पढ़ना पड़ता है इस कोरोना काल में, कोविड महामारी के फैलने के डर के कारण जो है। चलिए हम शुरू करते हैं लेसन। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। मार्जी वाज ए गर्ल 11 years old। मार्जी जो कि 11 साल की लड़की थी, उसने अपनी डायरी में लिखा था, उस रात को लिखा था, कहाँ, अपनी डायरी में लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 नंबर पेज पर लिखा था। और कब लिखा था, पेज हेडेड मैंने पेज पर लिखा था, और 17 में 2157 को लिखा था। अर्थात कभी कल्पना करता है 2157 की, जब दो बच्चे जो है आपस में बात करते हैं और ये डायरी पर नोट करती है लड़की जो है, डेट डाल करके 17 मई 2157 को उसने लिखा, सी रोड, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ये रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली, एक वास्तविक पुस्तक मिली। टॉमी वाज 13 years old and Margie was 11 years old। टॉमी वाज ए बॉय एंड मार्जी वाज ए गर्ल। तो उसने लिखा था, सी रोड, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली या सच्ची पुस्तक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन दे सा द ओल्ड बुक, पहली बार उन्होंने ऐसी पुस्तक देखी थी। इट वॉज वेरी, क्योंकि सुना करते थे पुस्तकें कोई चीज़ होती है, बच्चे सुनते थे पुस्तकें कोई चीज़ होती है, क्योंकि उस समय 200 साल पहले बच्चे पुस्तकों के बारे में जो है उनको पता भी नहीं होगा पुस्तकें क्या चीज़ है, तो लेकिन सुना था उन्होंने। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादा ने एक बार उसको बताया था, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा, टोल्ड हिम, उसके दादा ने उसको बताया था, दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक ऐसा समय था जब सभी कहानियाँ पेपर पर छपी होती थी, हर चीज़ जो है पेपर पर या बुक में छपी होती थी। दे टर्नेड द पेज, उन्होंने पेज को, दूसरा पेज खोला, विच वर येलो एंड क्रिंकली, अर्थात किन्होंने टॉमी और मार्जी ने अगला पेज खोला, हाँ, टॉमी और मार्जी ने नेक्स्ट पेज खोला, विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्योंकि पुराने पेज थे तो उसके पेज पीले हो गए थे पुस्तक के, क्रिंकली मैंने सिकुड़न पड़ गई थी, पुस्तक के जो पेज थे, जो पन्ने थे, उसमें सिकुड़न पड़ गई थी। एंड इट वाज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स, और उसमें लिखे हुए जो शब्द थे वो बहुत जो है फनी, माने मजाकपूर्ण लग रहे हैं, अर्थात पढ़ने में मज़ा आ रहा है। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, क्योंकि वे एक देवर दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, वे एक दूसरी तरफ जा नहीं थे बल्कि रुके हुए थे। दे वर सपोज टू, क्योंकि स्क्रीन पर चला करते हैं, ऑन स्क्रीन पर वर्ड्स चला करते हैं, लेकिन पुस्तक में वर्ड्स स्थिर होते हैं, यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्नड बैक टू द पेज बिफोर, और तब जब उन्होंने पहले पेज पर जो है पहले पेज को खोला, उससे पहले के पेज को खोला, इट हैड द सेम वर्ड्स,
इस पेज पर भी वैसे शब्द छपे हुए थे ऑन इट मने इस पर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। ये उसी प्रकार पेज छपे जब पहली बार इसको पढ़ा गया होगा, अर्थात शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, उसी प्रकार से छपे हुए थे। गी से टॉमी थोड़ा आश्चर्यचकित होकर के कहता है, टॉमी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर के कहा, व्हाट ए वेस्ट, कितना एक गंदी किताब है, रबी से कूड़ा करकट किताब है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम जब इसको पढ़ लोगे तो इस पुस्तक को बाहर फेंक दोगे। व्हेन यू आर थ्रो, जब तुम इसको पूरा पढ़ लोगे, विद द बुक मैंने पुस्तक को, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो इसका काम खत्म हो जाएगा, इसको पुस्तक बाहर फेंक दोगे। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, देखिए पहले तो पुस्तक के बारे में क्या घृणा की भावना उसकी भरी हुई है। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में जो है हजारों पुस्तकें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये है बहुत अच्छी से अच्छी पुस्तकें हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, हम टेलीविज़न तो नहीं फेंक देते हैं, उसमें हमें हजारों पुस्तकें भरी रहती हैं हमेशा के लिए। लेकिन जो ये पुस्तक वास्तव में पुस्तक है, जो पुरानी फटी पुरानी मिली हुई है, ये वास्तव में उसको पढ़ने के बाद इसका कोई उपयोग नहीं है, फेंकने लायक होती है। सेम विद माइन सेड मार्जी ने भी यही कहा कि हाँ ऐसा मैं भी सोचती हूँ। सी वाज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और बहुत सी टेलीबुक्स अर्थात जो है टेलीविज़न पर पुस्तक देखी थी या कंप्यूटर में पुस्तक देखी थी जो है एज टॉमी, और टॉमी ने भी बहुत पुस्तकें देखी थी। ही वाज 13, टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड, अर्थात टेलीविज़न पर बहुत सी पुस्तकें उसने देखी थी, कंप्यूटर के माध्यम से पुस्तकें देखी थी, लेकिन रियल में कोई पुस्तक उन्होंने कभी नहीं देखी थी। सी सेड, उसने कहा, व्हेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये कहाँ मिली। व्हेयर डिड यू फाइंड इट, सी सेड माने मार्जी आस्क्ड व्हेयर हैड ही फाउंड इट, टॉमी ने इसे कहाँ पाया। टॉमी से पूछती है वो लड़की जो है कि तुमको ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। हाँ, इन माई हाउस, मेरे घर में मिली है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बगैर देखे हुए उसने वो संकेत करता है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में व्यस्त था और पढ़ते ही समय जो है वो संकेत करता है कहाँ मिली पुस्तक, घर में। इन द एटिक पर मिली। एटिक में दुछत्ती होता है, दुछत्ती बनाई जाती है मकान में सामान रखने के लिए, तो उसमें कूड़ा करकट बेकार सामान भर दिया जाता है। उसी बेकार के सामान में ये एटिक पर पड़ी हुई थी, दुछत्ती पड़ी हुई थी। विशेषकर लैट्रिन बाथरूम पर दुछत्ती बना दी जाती है सामान रखने के लिए। तो इन माई हाउस, मेरे घर में मिली है। टॉमी बताता है कि पॉइंटेड, संकेत किया विदाउट लुकिंग, बगैर देखे हुए। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक में दुछत्ती पर मिली है। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है। स्कूल, टॉमी टोल्ड मार्जी इट इज अबाउट स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणापूर्वक कहा स्कूल, स्कॉर्नफुल घृणापूर्वक होता है, स्कूल के बारे में है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है, मैं तो स्कूल से घृणा करती हूँ। आई हेट स्कूल, आई डू नॉट लाइक स्कूल, मार्जी कहते मैं तो स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्योंकि मार्जी जो लड़की थी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, और अभी पहले से ज़्यादा अधिक घृणा करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जाग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर होता है, मैकेनिकल टीचर यहाँ स्कूल कौन है यहाँ स्कूल बिल्डिंग नहीं है, स्कूल से तात्पर्य यहाँ आजकल के स्कूल नहीं है। मार्जी से तात्पर्य स्कूल से मत कंप्यूटर से है, जिनके माध्यम से बच्चे पढ़ते थे उस समय, जो पढ़ेंगे उस समय जो है, क्योंकि मार्जी ने आजकल के स्कूल नहीं देखे थे ना, इसके बारे में जानती थी, वो केवल कंप्यूटर से पढ़ती थी जो है, तो वहीं इसलिए घृणा करती। अबाउट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, ये पहले से जो है ये पहले से अधिक घृणा करती उन स्कूलों को। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जाग्राफी, मैकेनिकल जो टीचर होता है, मैकेनिकल टीचर कौन है, कंप्यूटर है। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, उसको टेस्ट दिया करता है, टेस्ट के बाद एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट देता है, इन जाग्राफी भूगोल में देता है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सारोफुली एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर,
और एंड सी हैड बीन डूइंग, वो करती रहती है, वो टेस्ट करती रहती, परीक्षा देती रहती, टेस्ट देना वर्ष खराब से खराब परीक्षा देती रहती है, अनटिल, जब तक कि हर मदर हैड सेकंड हर हेड, जब तक कि उसकी माँ ने उसको जो है सिर से हिलाया नहीं, सारों दुखपूर्वक, एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, उस मैकेनिकल टीचर को अर्थात कंप्यूटर को कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेज नहीं दिया, तब तक जो है वो अपने उस पर जो है कंप्यूटर टीचर पर जो है खराब से खराब टेस्ट देती रहती थी, घृणापूर्वक जो है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He was a round, कौन? ये कंट्री जो इंस्पेक्टर है अर्थात उसको मरम्मत करने वाला, जो क्षेत्र का मरम्मत करने वाला कंप्यूटर का है, वो आया। वो कैसा था उसके बारे में बता रही लड़की। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, वो नाटे कद का गोल मटोल आदमी था, विद ए रेड फेस, जिसका लाल चेहरा था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और अपने साथ औजारों का पूरा बक्सा लेकर के आया था, जिसमें डायल्स थे, जिसमें वायर्स थे, जो है वो पूरा सामान, मैकेनिक सामान लेकर कंप्यूटर बनाने के लिए लेकर के आया था। कौन? कंट्री इंस्पेक्टर, जो क्षेत्र का बनाने वाला था। कंट्री मतलब क्षेत्र या देहात होता है, जिला भी होता है, देश भी होता है, तो वो जो आया था बनाने के लिए कंट्री इंस्पेक्टर, वो अपने सामान, पूरा सामान बनाने वाला आया था, और डायल्स वायर्स भी लाया था। ही स्माइल्ड, कौन? वो मुस्कुराया। कौन? कंट्री इंस्पेक्टर जो बनाने के लिए आया था कंप्यूटर, जो मुस्कुराया। एट मार्जी, मार्जी की देख करके मुस्कुराया। एंड गेव, हाँ फिर से देख लीजिए, छूट गया, देखिए। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, वो नाटे गोल मटोल की तरह का आदमी था, जिसका लाल चेहरा था, और पूरा सामान बनाने को लेकर के आया था, जिसमें डायल्स थे, वायर्स भी थे, जो है। ही स्माइल्ड एट मार्जी, मार्जी को देख करके मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको खाने के लिए एक सेब दिया। उस कंट्री इंस्पेक्टर जो बनाने के लिए आया था मैकेनिक कंप्यूटर को, उसने मार्जी को एक सेब खाने के लिए दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद वो टीचर को, टीचर कौन यहाँ पर है? कंप्यूटर है, उसको अलग ले गया। कंप्यूटर को उठा करके, टीचर यहाँ कंप्यूटर टीचर से तात्पर्य आदमी मनुष्य टीचर से नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं कि मनुष्य मैन भी टीचर होता है, इसके बारे में कल्पना भी नहीं की है इन लड़कियों को या बच्चों को, जो है। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद टीचर को दूसरी तरफ ले जाता है। मार्जी हैड होपेड, मार्जी ने आशा किया था, इट वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो नहीं जानता होगा कैसे इसको सेट किया जाएगा दोबारा, जो है। मार्जी कल्पना थी कि आदमी जो आया उसको बनाने के लिए, उसको नहीं पता होगा कैसे उसको सेट किया गया करेगा दोबारा। मार्जी हैड होपेड इट वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसको पुनः सेट कैसे किया जाएगा उसको ना पता होगा, ऐसा मार्जी ने कल्पना किया, आशा किया। बट ही न्यू, लेकिन वो आदमी जानता था, हाउ ऑल राइट, की कैसे कैसे सेट किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर केवल 1 घंटे में ही, एंड आफ्टर एन आवर आल्सो डियर इट वाज अगेन, ये पुनः कंप्यूटर बन करके आ गया, पुनः वो कंप्यूटर बन करके आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, ये विशाल था, काले कलर का था, और देखने में इसके लिए भद्दा लगता था, क्योंकि घृणा करती थी कंप्यूटर से, वो टीचर से, कंप्यूटर नामक टीचर से वो लड़की घृणा करती थी। विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, एक बड़ी स्क्रीन उसमें लगी हुई थी जिस पर सभी पाठ दिखाई पड़ते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसमें प्रश्न भी पूछते थे, प्रश्न पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछता था वो कंप्यूटर। दैट वाज नॉट सो बैड, ये कंप्यूटर देखने में इतना बुरा नहीं था जितना बुरा उसका द पार्ट, वो हिस्सा था कंप्यूटर का। मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, मार्जी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के उस पार्ट को घृणा कर जिसमें स्लॉट बना हुआ था, दरार बना हुआ था, अर्थात कंप्यूटर में दराज था जिसमें कोई पेपर डाला जाता था, उससे घृणा करता था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जिसमें वो होमवर्क डालती थी, अर्थात होमवर्क करके जो है उसको उसमें कंप्यूटर में डालना पड़ता था। द टेस्ट पेपर से, टेस्ट पेपर पर कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में टेस्ट पेपर आता था, उसको नोट करके अलग पेपर पर जो है उसको हल करना पड़ता था। हल करने के बाद जो है उस होमवर्क को जो है उस दराज में डालती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, पंच कोड मतलब से तात्पर्य पंच पेपर पर है, अर्थात उस लड़की को सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, उन प्रश्नों के उत्तर जो कंप्यूटर पूछता था, उन प्रश्नों के उत्तर जो है स्वतः से पढ़ने के बाद स्वतः से उसको पंच पेपर पर लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न
व्हेन शी वाज 6 years old। और ये करना उसको सिखाया गया था, 6 साल की थी तभी सिखाया गया था कि कैसे उसको टेस्ट देना है। दे मेड हर लर्न, उन्होंने उसको सिखाया था। व्हेन शी वाज 6 years old, जब केवल 6 साल की वो लड़की थी तभी से कंप्यूटर चलाना उसको सिखाया गया था और कैसे पेपर हल किए करके डालना है ये सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जब वो हल करके उस पंच पेपर को उसकी दराज में डालती थी, कंप्यूटर दराज में, तो मैकेनिकल जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर कौन है, कंप्यूटर है, उसको हल कर देता था, अर्थात उसको चेक कर देता था इन नो टाइम, बगैर समय गवाए 1 सेकंड में हल करके उसके कितने सही हैं कितने गलत है वो उत्तर दिखा देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसने इसकी मरम्मत का कार्य शुरू किया, मरम्मत का कार्य समाप्त किया तो मुस्कुराया और मार्जी के सिर पर पैटेड में थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और इंस्पेक्टर ने जो है उसकी माँ से कहा, उस मैकेनिक ने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। लड़की जो है सही हल नहीं कर पाती, सही टेस्ट नहीं दे पाती, सही सीख नहीं पाती है, ये इसकी गलती नहीं है। उस इंस्पेक्टर ने बताया कि हे सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ को बताया, इट इज़ नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की गलती नहीं है। मिसेज जोन्स उस लड़की की माँ का नाम है, मार्जी की माँ का नाम मिसेज जोन्स है, ध्यान रखेंगे, मार्जी की माँ का नाम से आ रहा है मिसेज जोन्स है। तो इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, कि जो ज्योग्राफी, उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी का सेक्टर था, क्षेत्र था, जो कंप्यूटर में ज्योग्राफी का क्षेत्र था, वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, बहुत जल्दबाजी में इसको सेट किया गया था। अर्थात जो ज्योग्राफी का टेस्ट था उसमें बहुत जल्दबाजी में सेट किया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। यहाँ क्या समझ रहे हैं आप, देखिए समझिए कहना चाहता है कि जो ज्योग्राफी का सेटिंग थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत जल्दी में सेट किया गया था, बच्चे की उम्र को देख करके नहीं सेट किया गया था, अर्थात डिफ़िकल्ट था। ज्योग्राफी का जो सेटिंग थी वो डिफ़िकल्ट माने उच्च क्लास के लड़कों के लिए थी या अधिक उम्र के लड़कों के लिए थी। 11 साल लड़की ना होकर 14-15 साल की लड़की के लिए रहा होगा ज्योग्राफी का सेक्टर जो है, इसलिए वो 11 साल की लड़की उसको हल नहीं कर पाती थी, ना समझ पाती थी, इसलिए ज्योग्राफी जो है उसको कठिन लगता था। तो वहीं इंस्पेक्टर बताता है कि लड़की कोई गलती नहीं इसमें जो है, इसमें गलती जो है कंप्यूटर सेटिंग की है। जो ज्योग्राफी की सेटिंग की गई है वो बड़ी उम्र के लड़कों के लिए है या उच्च क्लास के लड़कों के लिए है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी प्रकार की गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसको सेट कर दिया है 10 साल के बच्चों के लिए, अर्थात मैंने इसको जो है स्लो कर दिया है, इसकी जो ज्योग्राफिक सेटिंग इसको स्लो कर दिया है, सरल कर दिया है, इजी कर दिया छोटे बच्चों के लिए। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने 10 साल के बच्चों के लिए इसको जो है स्लो या सरल कर दिया है। एक्चुअली, सचमुच, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो कहना चाहता है इंस्पेक्टर जो है माँ से, मार्जी के मास कहना चाहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, लड़की का जो प्रोग्रेस है, सीखने की जो प्रोग्रेस है वो संतोषजनक है, क्योंकि ये जब सेटिंग हाई क्लास की तो लड़की कैसे सीख पाएगी। तो द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, जो इसको सीखने की जो प्रगति है वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और पुनः उसने जो है मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी की निराशा थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, उसे आशा करती थी वो, शी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी, दे माने वे अर्थात इंस्पेक्टर, वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, कि उस टीचर को बाहर ले जाएंगे, टीचर में कंप्यूटर को बाहर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वो सोचती है दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर, एक बार उन्होंने वे टॉमी के टीचर को ले गए थे
अवे फॉर नियरली ए मंथ, 1 महीने के लिए ले गए थे। अर्थात एक बार जो है टॉमी के टीचर को, टॉमी के कंप्यूटर को वह लोग ले गए थे, 1 महीने के लिए ले गए थे। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था, हिस्ट्री का क्षेत्र था कंप्यूटर में, वो पूरी तरह से खाली हो गया था, ब्लैंक हो गया था। अर्थात जब हिस्ट्री का जो है इतिहास का सेक्टर ब्लैंक हो गया था, उसमें इतिहास का कुछ आता नहीं था टॉमी के कंप्यूटर में, तो उसकी मरम्मत के लिए 1 महीने के लिए लोग ले गए थे। इसलिए मार्जी भी आशा करती थी कि 1 महीने के लिए वो कंप्यूटर चला जाएगा उसको, तो उसको उस पर पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसको उस पर जो टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसलिए देखिए यहाँ बच्चे जो कितना ऊब चुके हैं कंप्यूटर से पढ़ते पढ़ते जो है, और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। क्योंकि रियल टीचिंग जैसा आजकल हम देखते हैं कितनी अच्छी टीचिंग होती थी। अभी 1 साल पहले जब कोरोना नहीं था कि बच्चे स्कूल में आते थे, साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, कितना मज़ा आता था। अब ये मज़ा इन बच्चों के लिए कहाँ होगी? आजकल जो तो आप लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या कोई आनंद मिलता है? नहीं मिलता होगा ना, उसमें बोर हो रहे होंगे। तो इस प्रकार से एक कल्पना किया है, एक 200 साल बाद की घटना की लेकिन कल्पना किया है, जब जो है कोई टीचर नहीं होंगे, कोई स्कूल नहीं होंगे, और बच्चे टीचर बारे में, स्कूल के बारे में जानते ही ना होंगे, टीचर उनका कंप्यूटर होगा। तो इसलिए बच्चे घृणा करते हैं। टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी का जो है टीचर जो था, कंप्यूटर जो था, 1 महीने के लिए बाहर मरम्मत के लिए ले जाया गया था, क्योंकि उसमें हिस्ट्री सेक्टर जो है मिट गया था जो है। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों को लिखेगा? क्योंकि जो मार्जी स्कूल से घृणा करती, स्कूल में चर्चा नहीं करना चाहती, स्कूल से तात्पर्य यहाँ कंप्यूटर से है मार्जी के। तो वहीं टॉमी कह रही है, वो लड़की जो है, सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में पुस्तक में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी ओर जो है विशेष नज़रों से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी बताता है जो मार्जी से कि ये हमारी तरह की स्कूल नहीं है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, मूर्ख, ये हमारी तरह की स्कूल नहीं है। जो स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं हम, जिन स्कूल के बारे में, ये हमारी तरह कंप्यूटर का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय के स्कूल हुआ करते थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले की बात है जब स्कूल कैसे थे उस समय। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजार सैकड़ों साल पहले कैसे स्कूल होते थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने और जोड़ा उसमें, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, सेंचुरीज एगो पर जोर देते हुए स्वाभिमान पूर्वक उसने कहा कि शताब्दियों पहले कैसे स्कूल होते थे। गर्व के साथ उसने कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, सावधानीपूर्वक, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, शताब्दी पर जोर देकर कह रहा है कि शताब्दियों पहले अर्थात 100 साल पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे, ये हमारी तरह के स्कूल नहीं थे उस समय। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी हर्ट हुई, उसको जो है कष्ट हुआ। वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती हूँ कि उस समय कैसे स्कूल हुआ करते थे। वेल आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उतने समय पहले उनके पास अर्थात हमारे पूर्वजों के पास कैसे स्कूल हुआ करते थे, मैं नहीं जानती हूँ। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, वो जो है उस टॉमी के कंधे के ऊपर से पुस्तक पढ़ने लगी। देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड टीचर, उनके पास टीचर होते थे। एनीवे में किस प्रकार से, दे हैड टीचर, उनके पास एक टीचर होता था। श्योर दे हैड टीचर, क्या सचमुच उनके पास टीचर होता था? बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन, ये आजकल की तरह रेगुलर टीचर नहीं होता है, कंप्यूटर कमरे में रखा हुआ है, ये टीचर है जैसा हमारा होता है। इस समय टीचर उस समय नहीं हुआ करता था, इस समय टीचर उस समय नहीं हुआ करता था, बल्कि ऐसे टीचर थे। इट वाज ए मैन, ये कोई मनुष्य होता था, कोई आदमी होता था पढ़ाने के लिए, ये कंप्यूटर पढ़ाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि उस समय आदमी पढ़ाया करते थे।
ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? मार्जी पूछती है, एक मैन बहुत आश्चर्यचकित होती कि आदमी भी कोई टीचर होता था, क्योंकि बच्चे जानते नहीं कि आदमी पढ़ाता था उस समय, कभी पढ़ाता था उस समय, क्यों कंप्यूटर के बारे में जानते, कंप्यूटर ही पढ़ा रहा है उनको जो है। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी टीचर? एक आदमी कैसे टीचर बन सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वेल, ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो लड़कों को सिखाता था, लड़कियों को सिखाता था, थिंग्स माने चीज़ें सिखाता था, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको काम देता था, होमवर्क देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था। जो टीचर रूपी आदमी होता था वो बच्चों, लड़कों लड़कियों को पढ़ाता था, उनको काम देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी अच्छा टीचर नहीं होता है। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना अच्छा जानते हैं जितना एक टीचर जानता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ क्योंकि लगभग 30 मिनट का हो गया, 30 से 31 मिनट का हो गई है वीडियो रिकॉर्डिंग ये जो है, और सेकंड पार्ट में दूसरा पूरा पार्ट हो जाएगा। जो लेसन का बचा हुआ हिस्सा है वो सेकंड पार्ट में हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको पढ़ेंगे, विशेषकर यूपी बोर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे, मीनिंग तैयार करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बच्चों को, छात्रों को शेयर करेंगे, क्योंकि पहली बार ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, क्लासेस चल नहीं रही हैं, कक्षा में पढ़ाई होगी नहीं, तो इसको ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा। धन्यवाद।